भैया रो राम राम नमस्कार। कैसे हो आप? और सब जनन को राम राम पहुंचे। बहुत बड़ी खबर लेके हम हाजिर हैं बुंदेली बौछार पे। सब जनन को राम राम पहुंचे भैया। बुंदेली बौछार पे बहुत बड़ी खबर लेके हम हाजिर हैं। ई वक्त की सबसे बड़ी खबर जी को इंतजार मध्य प्रदेश पिछले कई हफ्तों से कर रहा तो कि आखिर पंचायत चुनाव पे का होवे वालो है। पंचायत चुनाव पे का फैसला होवे वालो है। चुनाव रुके के टले, नामांकन एक तरफ हो रहे थे, दूसरी तरफ नए नए आदेश आ रहे थे, कोर्ट तक तमाम चीजें पहुंची थी। लेकिन ई वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पंचायत चुनाव पे रोक लग गई है मध्य प्रदेश में। जी हां, पंचायत चुनाव पे रोक लग गई है मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी खबर बुंदेली बौछार पे सबसे पहले कि पंचायत चुनाव पे रोक लग गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास कर दो है जी में परिसीमन जो करेगा तो पंचायत चुनाव के लाने उको निरस्त करने को जो प्रस्ताव है, और जो प्रस्ताव पहुंचे अब राज्यपाल के पास, और फिलहाल मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं सीधे तौर पे। यानी अब जो भी प्रक्रिया पंचायत चुनाव की हती वह सीधे तौर पे रोक दी गई है। और प्रदेश की कैबिनेट ने बड़ा फैसला करे है। कैबिनेट ने जो फैसला करके पहुंचा दो है राज्यपाल के पास, और ई के बाद अब आगे की कहानी का हुई है जब विस्तार से आपको बता रहे हैं। आप जुड़े रहो बहुत थोड़ी सी देर के लाने। लेकिन सबसे बड़ी खबर जा है कि पक्के तौर पे रोक लग गई है पंचायत चुनाव पे। अब कोनो शक नहीं है, जो हमने आपसे कुछ दिन पहले ही बताई थी कि रोक लगने वाली है, लेकिन आज आधिकारिक तौर पे रोक लग गई है मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पे। अब पंचायत चुनाव की जितनी भी प्रक्रिया हो रही थी वे सब की सब प्रक्रिया जो है रोक दी गई हैं। अब आरक्षण निरस्त नहीं है। परिसीमन जो बहुत हो वो नए परिसीमन के आधार पे जो चुनाव हो रहे थे वो परिसीमन चूंकि कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास होते हैं, ई के बाद वही परिसीमन के आधार पे चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करते है, तो वो परिसीमन निरस्त करके वापस ले लो है। और अब जो परिसीमन वापस लेवे को प्रस्ताव चुनाव आयोग को पहुंचाओ गो है, और यही वजह से अब चुनाव हो रहे हैं निरस्त। अब पूरा का पूरा मुद्दा का है जो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कैबिनेट के निर्णय की जानकारी दी है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थोड़ी देर में आपको बुंदेली बौछार पे मिल जाए। और पूरी की पूरी जानकारी के मुताबिक सरकार ने परिसीमन निरस्त कर दो है। वही परिसीमन जी के आधार पे चुनाव हो रहे थे मध्य प्रदेश में, और अब वही आधार पे जो चुनाव स्थगित करेगा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि जी तरीके से पंचायत चुनाव सरकार करा रही थी वो एक बेहतर तरीका है, तो कि कोनो भी तरीके से अब हम इस स्थिति में आ गए थे कि हम चुनाव कराएं। सरकार चुनाव करावे के लिए तैयार भई, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने यानी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने अलग अलग तरीकों से कबहू रोटेशन की बात करके, कबहू परिसीमन की बात करके, कबहू दूसरे मुद्दों की बात करके लगातार में अड़ंगा डालने की कोशिश करी। और यही वजह से कोर्ट के कई सारे बिंदु सामने आए, और उसके बाद अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर रोक लगा दी। ई के बाद सरकार ने बाकायदा संकल्प पारित करे विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और ई आधार पर जा कही कि भैया हम बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव में नहीं जाए। और अब चूंकि ओबीसी आरक्षण कबे हुई है कबे नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार जा रही, सुप्रीम कोर्ट आगे का निर्णय करत, ई को लेकर अनिश्चितता की स्थिति है। तो यही वजह से अब सरकार ने सीधे तौर पे चुनाव को स्थगित करने की बात कही है। क्योंकि सरकार सीधे तौर पे चुनाव स्थगित नहीं कर सकत, उसकी एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के तहत जी परिसीमन के आधार पे जो चुनाव हो रहे थे उस परिसीमन को पहले सरकार ने आज शिवराज कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके वो परिसीमन पे जो है वापस ले लो है। अब जो परिसीमन वापस लेवे को जो भी प्रक्रिया है वह पहुंचे राज्यपाल के पास, फिर राज्यपाल ही परिसीमन को वापस लें, फिर जब फाइल पहुंचे चुनाव आयोग के पास, ई के बाद चुनाव आयोग ई परिसीमन के वापस लेवे के आधार पे चुनाव को रोक दे है। जा है अबे तक की बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश में जो
कई सालों को इंतजार है, तो वो इंतजार अबे भी इंतजार के तौर पे बने रहे और चुनाव स्थगित हो गए हैं मध्य प्रदेश में पंचायत के। और चूंकि को जो आधार हमने आपको बताई कि सीधे तौर पे सरकार ना तो चुनाव करा सकत, ना सरकार चुनाव रोक सकत, यही से जी परिसीमन के आधार पे चुनाव, चूंकि कैबिनेट ने एक अध्यादेश पास करे तो परिसीमन को, वही परिसीमन को निरस्त कर दो है और वो परिसीमन को निरस्त करवे के चलते ही अब वो परिसीमन निरस्तीकरण की जो प्रक्रिया है वह राज्यपाल के पास पहुंचे, राज्यपाल को चुनाव आयोग के पास पहुंचे भेजे और उसके बाद फिर चुनाव आयोग इस चुनाव को फिलहाल स्थगित करने की घोषणा करे। अब बड़ो सवाल जो है कि जिन लोगों ने फार्म भर दे उनको क्या हुई है, का पूरे चुनाव स्थायी तौर पर निरस्त हो जाए या फिर जिन लोगों ने फार्म भर दे उनकी प्रक्रिया आगे क्या हुई है, ई को जवाब चुनाव आयोग दे। हो सकत के आज देवे, हो सकत एक आध दिन आगे पीछे देवे, लेकिन फिलहाल चुनाव मध्य प्रदेश में स्थगित हो रहे हैं, 100% स्थगित हो रहे हैं। अभी में कोनो भी शंका नहीं है। और यशपाल सिंह चौहान जरा सपोर्ट कर भैया, सपोर्ट का मुद्दा ही नहीं है। जो चीज है हम दो ही पक्षन की बता रहे हैं आपको कि सरकार को जो पक्ष है कांग्रेस को कह वो जो हो तो कि भैया जो भी परिसीमन भाव तो जो आरक्षण को जो रोटेशन प्रणाली कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, तो दो ही पक्षों की बात सबके सामने है। सही और गलत को फैसला जनता करत, हम तो ई को फैसला करत नहीं है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर जा है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव सीधे तौर पे रोके जा रहे हैं और पंचायत चुनाव को रोके जाने की जो प्रक्रिया है वह आज शुरुआत हो गई है। और जा प्रक्रिया सीधे तौर पे आज कैबिनेट के जरिए भई है, काहे के कैबिनेट ने परिसीमन को अध्यादेश के जरिए जो परिसीमन करे तो वो परिसीमन वापस ले लो है। और यही के चलते अब मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव नहीं हुई है, 100% नहीं हुई है, कोनो भी वजह से नहीं हुई है। अब आगे क्या हुई है, आगे जो हुई है कि सरकारी मुद्दा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका सरकार की तरफ से गई है। अब जो ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई थी सरकार ने, माफ करना सुप्रीम कोर्ट ने, वही ओबीसी आरक्षण को लेके अब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है कि ई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट आगे ओबीसी आरक्षण पे जो फैसला दे वही को वही पूरो को पूरो आगे उस प्रक्रिया को बढ़े जे। अब कछु लोग पूछ रहे कि जिनने फॉर्म डाले उनको कहा हुई, भाई हम बता रहे कि अब चूंकि जो भी निर्णय सरकार को है, अब जो निर्णय जो सरकार को है, जो निर्णय पहले राज्यपाल के पास पहुंचे फिर राज्यपाल पहुंचाएं ई निर्णय को चुनाव आयोग के पास, ई के बाद जो तय हुई है कि चुनाव आयोग पूरे के पूरे चुनाव को रद्द करत है या अबे जो चुनाव की प्रक्रिया है उको स्थगित करत है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक है चुनाव रद्द करवो, एक चुनाव की प्रक्रिया को स्थगित करवो। रद्द होने को मतलब जो हुई है कि जिनने जो नामांकन करे वे सब रद्द हो जाए, और स्थगन को मतलब जो हुई है कि जितने नामांकन हो गए जब प्रक्रिया होते ही रुक जाए, आगे भविष्य में जब भी चुनाव हुई है सोते से आगे बढ़े। फिलहाल ई पूरे मुद्दा पे सरकार कछु नहीं कर सकत, ई मुद्दा पे चुनाव आयोग अपनो पक्ष रखे, और जब चुनाव आयोग अपनो पक्ष रखे तो वो भी आप लोगों को बुंदेली बौछार पे दिखाएं, कहा कि बुंदेली बौछार पे पंचायत चुनाव की सही कवरेज, असली कवरेज हम लोग दिखाऊ थे, और तनक देरी से दिखाऊ, जानबूझ के ब्रेकिंग के चक्कर में फर्जी नहीं दिखाऊ, जो खबर आउत असली आप लोगों को दिखाऊ थे। और अब जितने भी लोग चुनाव में जा रहे थे, जितने भी लोग चुनाव से के लाने प्रयास कर रहे थे, कई लोगों ने पर्चा छपवा लाए, पर्चा भर दे, चुनाव प्रचार शुरू हो गया और पांव पराई शुरू हो गई। सबके अरमानों पर फिलहाल पानी फिर गया है ऐसी कड़ाके की ठंड में, और यही वजह से लोग दुखी हुई हैं, लोग परेशान हुई हैं। लेकिन प्रक्रिया जा है कि चूंकि मध्य प्रदेश की सरकार में पक्ष और विपक्ष दो ही जनन ने इकट्ठे होकर प्रस्ताव पास करे तो कि फिलहाल चुनाव जब तक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा साफ नहीं हुई है तब तक चुनाव नहीं हुई है। तो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा साफ होने तक चुनाव फिलहाल रुक गए हैं। अब जो चुनाव स्थगित हुई है कि रद्द हुई है, जो आज शाम तक, दोपहर शाम तक या फिर कल तक पतो चल जाए, और यही के बाद जो है जो भी स्थिति साफ है कि लगभग आज या कल में आचार संहिता भी हट जाए है, काहे कि चुनाव फिलहाल नहीं हो रहे हैं। और चुनाव जब नहीं हो रहे तो कई लोगों के अरमानों पे पानी फिर गया है, कई लोग परेशान हैं, कई लोग जो प्रयास कर रहे थे उन सब की जो है फिलहाल तो हालत खराब है। कछु लोग तो खर्चा भी कर चुके थे। एक
एक जने तो 44 लाख रुपया खर्च करके सरपंच भी बन चुके थे, तो अब निर्विरोध, कई लोग निर्विरोध भी हो गए थे। सबके अरमानों पे फिलहाल पानी फिर गया है, और पानी फिर वो जाए, मतलब उनकी कष्ट भी जायज है, काहे कि कई सालों से पंचायत के चुनाव को इंतजार कर रहे थे। पिछले 2019 के बाद से 2 साल तो अतिरिक्त हो गए, प्रयास कर रहे थे, पांव पड़ रहे थे, लोगों से संबंध बना रहे थे, खीर पुड़ी खुआ रहे थे, तेरही में जा रहे थे, कथा करवा रहे थे, बहुत सारी चीजें करवा रहे थे अपने अपने तरीके से। लेकिन फिलहाल जितने भी जो लोग थे, उन सबके अरमानों पे पानी फिर गया है, और अरमानों पे अगर पानी फिर जाए तो कष्ट बहुत हो, पैसा खर्च करने को भी कष्ट है, बाकी चीजों को भी कष्ट है। लेकिन फिलहाल पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे हैं। जो लोग अब जुड़े हैं उनको एक बार फिर से पूरी की पूरी प्रक्रिया बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव अब रुक रहे हैं, पंचायत के चुनाव नहीं हुई है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भेजे हैं राज्यपाल को पास करके, और प्रस्ताव में कही गई है कि जो परिसीमन को अध्यादेश ले आई थी सरकार जी, परिसीमन के आधार पर मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे थे, वो परिसीमन निरस्त कर दो है कैबिनेट ने। अब जो प्रस्ताव पहुंचाओ जो है राज्यपाल महोदय के पास, फिर राज्यपाल महोदय उस चीज को आगे बढ़ाएं चुनाव आयोग के पास, और ई के बाद चुनाव आयोग के पास जब जो पहुंचे, सो चूंकि परिसीमन निरस्त कर दो है कैबिनेट ने, सो अब जो चुनाव भी निरस्त हो जाए, अब जो चुनाव पूरी तरीके से रद्द करे जात अभी तक की जो प्रक्रिया है, या इसको स्थगित करे जात, जो चुनाव आयोग निर्णय ले, और चुनाव आयोग जैसे पूरी की पूरी सूचना दे, सो वो भी आप लोगों को पहुंचाएं कि आखिर जिन लोगों ने नामांकन कर दिए, जिन लोग कछु लोग निर्विरोध हो गए, तो इन लोगों को आगे का होने, जो भी आप सब लोगों तक पूरी तरीके से पहुंचाएं। लेकिन बड़ी बात यही है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जी तरीके से मध्य प्रदेश में राजनीति भई है, ऊ को लेकर कोनो भी पार्टी, चाहे वह भाजपा हो चाहे कांग्रेस, जो बतावो नहीं चाहत कि हम ओबीसी के विरोधी हैं या फिर हम ओबीसी के संगे नहीं हैं। सो अबे फिलहाल ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पे ही जो है कहूँ ना कहूँ चुनाव हुई है। पसीना, लोग जो कह रहे भैया पसीना इसे आ रहा, हम बैठे कार में, हम बाहर आ रही आवाज, हवा अगर हम लें तो संगे संगे पसीना भी आ रहा है, और पसीना तक पहुंच लाएं। चिंता नहीं करो, हम कोनो चुनाव नहीं लड़ रहे थे कि हमें पसीना आ रहा हो, ठीक है। सो हम कोनो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। और एक और बहुत अच्छी बात, एक HCG कह रहे हैं कि सरकार ने बिजली के बिल जमा करवा ले, जो बहुत बढ़िया बात है कि कई लोगों ने एनओसी के चक्कर में बिजली के बिल जमा करवा दे। सो अब उनके बिजली के बिल भी जमा हो गए, फिलहाल भी चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे, एनओसी के चक्कर में उनने बिजली के बिल जमा कर ले। फिलहाल जो है चुनाव अबे तक की स्थिति अब जा है बिल्कुल फाइनल जा है कि अब चुनाव नहीं हुई है मध्य प्रदेश में, और चुनाव के लाने अब जो चुनाव स्थगित है कि रद्द है, जो आज शाम तक या कल तक आप लोगों को पता चले। कहा कि जो निर्णय चुनाव आयोग करे, जो निर्णय सरकार नहीं कर सके, लेकिन चुनाव नहीं हुई है, जावत पक्की है, और उनको आधार बना दो है सरकार ने परिसीमन को, और वही परिसीमन को निरस्त करने के चक्कर में अब जो निरस्त होगा है, ऊ के बाद अब चुनाव नहीं हो सकता मध्य प्रदेश में। फिलहाल यही सूचना थी आप सब लोगों के सामने, सबसे सटीक सूचना, और थोड़ी देर में आप मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूरे मसले पे का बयान दो है, पूरो को पूरो कि का प्रस्ताव कैबिनेट में पास भए हैं। थोड़ी सी देर में आप लोगों को बुंदेली बौछार के फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप सब लोगों को देखने को मिले। राम राम।